हाय, हाउ आर यू? पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 13 फरवरी को एग्ज़ाम है। कुछ ही दिन बचे हैं। तो कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मैं उन सब स्टूडेंट्स को, उन सब एस्पिरेंट्स को जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, कि ये 6 दिन का आप सफ़र कैसे गुजारें। इस टाइम पे आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है अपनी रिवीजन पे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व्ड हैं, उन पे थोड़ी नज़र घुमाइए, देखिए। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उनके आंसर्स को देखिए। उसके बाद आपने जितना पढ़ा है, आपको जो भी सब्जेक्ट जितना भी आपने पढ़ा है, उससे ज़्यादा अब आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको बस जितना पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि लाइन टू लाइन दोबारा से पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें अपनी नज़रों से एक बार निकाल लेनी है। टॉपिक, उसकी मेन मेन चीज़ें हाईलाइट अगर कर रखी हैं, नहीं भी कर रखी तब भी आपने मेन मेन चीज़ें उसके बारे में रिकॉल करते रहेंगे जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आपको ये 3-4 दिन करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीट एनवायरनमेंट, बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी, बीट इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है सब, जीएस का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये 3-4 दिन जो बचे हैं, आपको प्लीज़ एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक, मीन्स सैटरडे को एग्ज़ाम है, फ्राइडे का दिन आप ऑफ रखिए, और थर्सडे तक, जितने भी दिन बचे हैं थर्सडे तक, आप सुबह एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। सुबह उसी टाइमिंग पे, जैसे 11 बजे एग्ज़ाम है तो 11 to 1 आप मॉक टेस्ट लगाएं। सेम टाइमिंग पे जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एक मेंटल प्रेशर ना आए, और आप उसको भी एक मॉक के जैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करें। बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे पैनिक कर जाते हैं, और वहाँ पे हमेशा पैनिक की वजह से क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, जब कभी भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। अगर आप एकदम से मेन एग्ज़ाम में बैठोगे तो उन डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस बिगड़ जाएगा, और आप ना चाहते हुए भी सही करते हुए क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अब दूसरी बात, आप वहाँ पे बैठ गए हो, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप टिक कर रहे हो, आंसर लगा रहे हो, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करूं, उसके बाद आंसर शीट, उसके ऊपर उसको डार्क करूं, उसके ओवल्स को। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट अपना इसी गलती की वजह से या तो पेपर मार्क ही नहीं कर पाते हैं, या तो गलत मार्क कर देते हैं। गलत कैसे? ओवल डार्क करते टाइम हड़बड़ी में कहीं एक सीक्वेंस में चेंज आ गया, तो उस एक चेंज की वजह से पूरे की पूरी रो खराब और सारी की सारी खत्म। आपका सारी मेहनत पानी में। आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपने आंसर टिक किया अपने क्वेश्चन पेपर पे, साथ के साथ उसको मार्क कर लिया, डार्कन कर लिया ओवल ओवल को। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन की लिमिट रखनी है। अपने 5 क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पे लगाए और 5 डार्क कर दिए ओवल्स। इससे ज़्यादा का स्कोप नहीं रखना है। बाद में टाइम नहीं बचता है, हड़बड़ी में गलती होती ही होती है, और इस गलती से आपको बचना है। आपको कोई कुछ बोले कि पहले क्वेश्चन लगाइए फिर उसके बाद आप हमेशा इसमें धोखा खाएंगे। आपको अपना, अगर हो सके तो साथ साथ आंसर कीजिए, ओवल लगाइए, आंसर कीजिए, ओवल डार्कन कीजिए। ये करते रहिए। नहीं तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, फिर उनका ओवल डार्कन कीजिए। ठीक है? ये आपको करना ही करना है। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी हालत में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आपको ये भी इसमें एक बात है कि आप बैठे तो हैं, 40-45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दिए। उसके बाद आप किसी क्वेश्चन का तुक्का भी नहीं लगा पा रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें, वो हो नहीं पा रही है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखें कि स्टेट सर्विसेज में जितने एग्ज़ाम रहते हैं उसमें ज़्यादातर ना एक सीक्वेंस में आंसर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऊपर वाले 4 आंसर ए लगाए हैं, उनके चारों के, और 2 क्वेश्चन आपका बीच में छूटे हुए हैं, और उसके नीचे वाले आपने देखा कि उनमें भी
3-4 जो हैं वो ए आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बीच वाले 2 क्वेश्चन हैं या 1 क्वेश्चन है उसका भी सीक्वेंस ए ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आपको तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसका वही आंसर लगाएं जो उससे ऊपर और उसके नीचे वालों का है, क्योंकि ज़्यादातर एक सीक्वेंस में ही आंसर्स को एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज अरेंज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। जब आप सी सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखें कि 80 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपको उतना ही मिलेगा 2 घंटे का, और आपको ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ पीसीएस में बैठ रहे हैं उस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाइंग नहीं है। यहाँ पे मार्क्स जुड़ेंगे, आपको जितने भी स्कोर करोगे आप सी सेट में और जितना स्कोर करोगे जीएस में, दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद ही आप कट ऑफ के बाद आपका चांस आएगा कि आप मेंस में बैठोगे या नहीं बैठोगे। तो इसीलिए सी सेट को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना है, आपको सी सेट को बहुत अच्छे से वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आपने जीएस के पेपर को अटेम्प्ट किया है। उसमें भी आपको अपना 100% देना है। 80 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं फ्राइडे तक, सॉरी फ्राइडे का छोड़ के सैटरडे थर्सडे तक। सैटरडे को तो आपका एग्जाम है, थर्सडे तक मॉक टेस्ट लगाएं 3-4 दिन, अपना माइंडसेट वैसा बिठाएं और बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको इन टिप्स से फायदा हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।